हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। विवेक कुमार दिस साइड। तो मेरा 25 तारीख को थर्ड शिफ्ट में पेपर था, सिलेक्शन पोस्ट का, ग्रेजुएशन लेवल का। तो मैं उस पेपर के बारे में बताऊंगा। पेपर कैसा था, कैसा मैनेजमेंट था, पेपर रिलेवेंट था नहीं था, क्या डिफ़िकल्ट था नहीं था। ऑब्वियसली सबको पता चलेगा होगा पेपर डिफ़िकल्ट है ग्रेजुएशन लेवल का। मुझे भी पता था जब मैं पेपर देने गया था, हाँ डिफ़िकल्ट आ रहा है। और किस टाइप के मतलब क्वेश्चन पूछे गए थे, किस टाइप के पेपर अटैम्प्ट करना चाहिए, ये सब चीज़ें बताऊँगा पेपर के बारे में। तो सबसे पहले मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो मेरा जो पेपर था वो यहाँ से 120 किलोमीटर था करीब, बरेली है, कुछ शिवज्ञान कॉलेज है, वहाँ पर था। तो मुझे पता था कि पेपर में शायद एंट्री वेंट्री में भी दिक्कत आ रही है बच्चों को, किसी का पेपर भी छूट रहे हैं, बच्चों के साथ दिक्कत हो रही है बहुत सारी। तो मैं टाइम से बहुत ज़्यादा पहले पहुँच गया था, ठीक है। 3 बजे एंट्री थी तो मैं 3 बजे से पहले पहुँच गया था। तो 3 बजे से पहले पहुँच गया था। मैं सोचा सबसे पहले एंट्री ले लूँगा, क्लास में जाकर सबसे पहले बैठ जाऊँ, कोई दिक्कत ना हो। तो वहाँ पे मैं पहुँचा था, तो मैं पहले ही पहुँच गया था। तो करीब 4 बजे एंट्री स्टार्ट हुई उन लोगों की, 1 घंटा एंट्री तो वैसे लेट हो गई 3 लोगों की। तो मैंने 4 बजे एंट्री ले ली थी मैंने। 4 बजे एंट्री लेने के बाद फिर मैं बैठा हूँ अंदर। बहुत देर हो गई, बहुत टाइम था, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। और ऐसा नहीं था, लैब सही थी, लैब में एसी भी थी, लेकिन एसी किसी काम की नहीं थी, चल नहीं रही थी वो। रेड रेड उसमें कुछ दिखा रहा था, कुछ नहीं आ रहा था। पंखे भी थोड़े ऐसे चल रहे थे जैसे कि बहुत ज़्यादा स्लो स्लो पंखे चल रहे थे, गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा। उसे उन्होंने बहुत ज़्यादा देर तक बैठाया रखा। और सबसे ज़्यादा दिक्कत थी कि उसमें ये भी नहीं आ रहा था कि कितनी देर में एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। जैसा आता नहीं है CGL में आता था, रिमेनिंग टाइम 15 मिनट 10 मिनट इस टाइप से करके, उसमें कुछ नहीं आ रहा था इस टाइप से करके। तो मैंने पूछा भी मैम से कितनी देर में स्टार्ट हुआ पेपर। तो मैम बोल रही थी स्टार्ट हो जाएगा तो पता चल जाएगा, अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मत सोचना कोई भी लोग कहाँ पेपर स्टार्ट करना पड़ेगा, ये होगा, पेपर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ दिक्कत नहीं है। तो पेपर के बीच में क्या, माउस, तो माउस मैंने थोड़ा बहुत ऐसा करके शुरुआत में ट्राई कर रहा था मैंने, तो माउस मेरा लैग कर रहा था बीच में। अब मैंने 3 से 4 5 बार माउस बदलवाया था, और भी बच्चों ने बदलवाया था, 3 बार बदलवाया था मैंने। तीनों बार सेम दिक्कत आई थी, कोई कोई सोल्यूशन नहीं मिला उस चीज़ का। मुझे पता नहीं वो माउस की दिक्कत थी या सॉफ्टवेयर से दिक्कत है क्या नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ रही थी। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, ये सब दिक्कत नहीं थी। जब पेपर स्टार्ट हुआ उसके बाद, पेपर स्टार्ट होने के बाद जस्ट एकदम स्टार्ट हो गया। स्टार्ट होती मैं सबसे पहले GS करता हूँ, फिर इंग्लिश करता हूँ, फिर रीजनिंग करता हूँ, फिर मैथ करता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैथ करता हूँ, वो कहते हैं पैसे मैंने GS से स्टार्ट की थी। तो मैम ने बोला था कैमरा चलता है, मतलब सामने कैमरा लगा हुआ था, उसमें पता चलता है जिसका कैमरा ऑन ना हो तुरंत बता देना, ठीक है। और मेरा क्या था, मेरा कैमरा बंद बंद था, मतलब कुछ आया नहीं उसमें, अलाउ अलाउ करने के लिए कुछ नहीं आया, कैमरा चल ही नहीं रहा। फिर मैंने मैम को बुलाया, मैंने मैम मेरा कैमरा नहीं चल रहा है। तो मेरे शुरू के 3 4 मिनट तो उसमें ख़राब हो गए थे, सिर्फ तो कैमरा वैमरा ठीक करने में। तो मैम आई थी, कैमरा वैमरा उन्होंने कुछ किया था कीबोर्ड से, तो उन्होंने दोबारा चालू किया वो कैमरा। कैमरा चालू किया तो उसकी वजह से क्या हुई थी, तो फ़ॉन्ट शायद बहुत ज़्यादा ब्लरी थे, मतलब मुश्किल से मैंने तो क्वेश्चन कुछ पढ़े नहीं थे, बड़े बड़े इतने इतने ब्लर आ रहे थे। पढ़ना भी होगा, बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ रहा होगा, आई को तुम एल पढ़ोगे, इस तरह के फ़ॉन्ट थे, मतलब ब्लर था, मतलब पता नहीं क्या दिक्कत थी क्या नहीं। और सबके साथ ही थी, मेरे साथ ही नहीं थी वो ब्लर वाली दिक्कत। तो मैम ने क्या किया, कैमरा चालू करते हुए उस टाइम पे कुछ जूम इन हो गया। उससे क्या हुआ यार, जूम होने के बाद फिर क्वेश्चन कटने लगा, मतलब लास्ट पे कुछ होता नहीं है, 2 3 शब्द कटने लगे। तो मैंने बोला मैम इससे तो दिक्कत हो जाएगी, मुझे क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत हो रही है GS के। तो मैम ने बोला, तो कोई बोला सर आएंगे सर से। तो सर आए थे, उन्होंने देखा था GS ही चल रही थी 2 3 मिनट में, और बच्चों के साथ भी हुई थी वाली दिक्कत। तो सर आए, ठीक है। सर ने क्या किया, उन्होंने देखा, फिर उन्होंने देखा, फिर उन्होंने बिल्कुल फ़ोन को एकदम छोटा कर दिया, मतलब जूम आउट किया उन्होंने। जूम आउट करने के बाद बहुत ज़्यादा छोटा दिख रहा है यार, उसको क्या ही बताऊँ, उसको पढ़ ही नहीं सकता मैं, क्या लिख रहा है क्या नहीं। मैंने कहा सर तुम जैसा है वैसा कर दो, अब तो कुछ हो नहीं सकता है, क्या कहते हैं, मैं वैसे दिख रहा है एडजस्ट कर लूँगा, 1 2 शब्द लास्ट की लाइन के नहीं दिखाई दूंगी, मैं उसमें एडजस्ट कर लूँगा, देखते हैं। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी यार, सही बताऊँ तो उसने पेपर की ऐसी तैसी कर दी, सही बताऊँ। उसके बाद फिर स्टार्ट हुआ GS में, मैंने सही बताऊँ मेरी GS 11 मिनट में ख़त्म हुई है। GS का रिव्यू तो GS में कुछ रिलीवेंट क्वेश्चन भी थे, ऐसा नहीं था सारे सारे इनरिलेवेंट थे। मतलब जिसने अच्छे लेवल पर पढ़ रखी है ना, वो 7 8 क्वेश्चन तो मतलब कर लेगा मैं सबसे ठीक ठाक, मतलब जैसे मैंने परमार सर से पढ़ी है, तो मेरे भी शायद 8 9 क्वेश्चन तो मेरे भी हो गए थे शायद से, ठीक है, 8 9 10 हो गए होंगे शायद से, क्योंकि मैंने शायद 13 14 अटैम्प्ट करे हैं शायद मैंने। उसके बाद फिर मैं आया था इंग्लिश पे। इंग्लिश सोच रहा था इंग्लिश में जैसे मैं कर देता हूँ ना, हाँ 10 मिनट में हो जाएगी इंग्लिश, ऐसे हो जाएगी। भाई बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन थे। पैसेज था, पैसेज मैंने पढ़ा ही नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिलीवरी आ रहा था, लास्ट की लाइन भी कट रही थी, तो मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, तो मुझे पैसेज छोड़ना पड़ा पूरा। मैं आगे गया, PQRS थे, PQRS 1 2 इजी थे, बाकी सब में कुछ भी काम नहीं आ रहा था। जैसे बोलते हैं ना कनेक्टर, वो कर लो कनेक्टर से हो जाएंगे, हाँ लाइन देखो बीच में दो, तो कुछ काम नहीं आ रहा था भाई उसमें, क्या बोलते हैं। और
एक को बहुत ज़्यादा पीक्यूआरएस कठिन था, काफ़ी बच्चे बोल रहे थे। बाकी जब पीक्यूआरएस का लेवल ठीक ठाक था, मतलब जैसे नहीं थे, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं थे, मतलब तो एक एक लाइन थी, लेकिन वो भी टाइम कंज्यूमिंग थी बहुत ज़्यादा, उसमें भी सोचना पड़ेगा तुमको। फिर थे पैसे और इनडायरेक्ट आए थे, जैसे सीजल पूछती थी ना, हाँ बर्फ देख के पैसेज में कि हाँ बाज देखो, क्या बोलते हैं डिड है, उसका है तो डिड है तो उसका बाज हो जाएगा, ये सब चीज़ें कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं था। तुम्हें पूरा पैसेज पूरे सारे के सारे चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ने पड़ेंगे, फिर तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है। उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा था। डायरेक्ट इनडायरेक्ट थे, मतलब हो रहे थे, ऐसा नहीं है नहीं हो रहे थे क्वेश्चन मेरे हिसाब से। डायरेक्ट इनडायरेक्ट और पैसों को इसको ध्यान से करना, क्योंकि इंग्लिश में वही फ्री के नंबर है तुम्हारे लिए, ठीक है। और बाकी सब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी ऐसी था, तो बहुत ध्यान से पढ़ने पड़ रहा था, ठीक है, चारों को चारों ऑप्शन। वोकैब थी, वोकैब एक तो सही थी शायद, बाकी सब मतलब क्या ही है, मतलब नया वेंडर आया उसमें क्या ही बोलूँ, मतलब मैं वो भी नई वोकैब होगी। सीजन जो पूछती थी उस टाइप की तो नहीं थी, बिल्कुल भी प्रीवियस नहीं थी। मैंने ब्लैक बुक से पढ़ी है, तो उसमें तो मेरे को नहीं लगी, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे। उसके बाद आया था, मैंने अच्छा खासा टाइम दे दिया था इंग्लिश को मैंने। फिर मैं आ गया था उस पर, रीजनिंग में आ गया था, ठीक है। रीजनिंग में भाई एनालिटिक रीजनिंग के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे, सबसे ज़्यादा इरेलीवेंट मुझे रीजनिंग लगी सब सारे क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद उसमें भाई एनालिटिक रीजनिंग के ऐसे नहीं थे, मेंस मैंने भी दिया था। मेंस मतलब क्या बोलते हैं, मेंस में आती है तो उसमें एक दो लाइन की आती हैं, इसमें भाई 6-6 7-7 लाइन के। एक लाइन तो ऐसी थी उसमें शायद 10 या 12 लाइन होंगी। भाई क्या मतलब है, किस टाइप के पेपर बनाना चाह रहे हैं पता नहीं आ रही है तो। मतलब उसको तो मैंने देखते ही छोड़ दिया, मैंने क्या है इसमें, क्या ही अटैम्प्ट करूँ इसको 10-12 लाइन पढ़ के। तो मेरी तो इतनी अच्छी रीडिंग स्किल नहीं है कि एकदम पढ़ के एकदम कर दूँ मैं रीजनिंग। तो मेरे साथ ऑब्वियसली काफ़ी लोगों ने छोड़ा होगा यार, वो मैंने नहीं छोड़ा है, काफ़ी बच्चे होंगे वो, क्या कहते हैं। रीजनिंग में भी ऐसा था कि टाइम जो रिलेवेंट क्वेश्चन लगे उनको ही करना, टाइम वेस्ट मत करना मेरे हिसाब से। तो जो हो रहे हैं चाहे 15 हो, चाहे 12 हो, चाहे 10 हो, भाई जो लगे, मेरे तो ऐसे ही हुए हैं 15 16 17 हुए होंगे शायद मेरे, क्योंकि लास्ट में दिखा नहीं रहा था कि कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करें कितने नहीं करें। तो उसमें नहीं दिखा रहा था, तो मुझे पता नहीं चला कितने क्वेश्चन थे कितने नहीं है। उसके बाद क्या कहते हैं, उसमें एनालिटिक रीजनिंग के कुछ अजीब से कंसेप्ट वंसेप्ट बहुत ज़्यादा, मतलब अजीब से क्वेश्चन आए थे, ऐसा भी नहीं था। मतलब ब्लड रिलेशन के भी आया था एक शायद, कोई जी था। और मतलब कोडिंग के भी थोड़े अच्छे खासे क्वेश्चन थे जो कि नहीं हो रहे थे, सही बताऊँ तो। रॉन्ग नंबर सीरीज का था, जो कि मैंने तो कभी पढ़ा नहीं है मेरे हिसाब से तो। और मिसिंग नंबर तो पढ़ी है हम लोगों ने, रॉन्ग नंबर सीरीज का क्वेश्चन नहीं हुआ मेरे से, ठीक है। उसके बाद से और भी क्वेश्चन हुए थे, मतलब रॉन्ग नंबर सीरीज का शायद मैंने कर दिया था, लेकिन वो शायद मुझे श्योरिटी नहीं है उसमें क्या है क्या नहीं। उसमें 2-3 लॉजिक लग रहे थे उसके हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो, क्योंकि उसमें उस लॉजिक से हिसाब से वो भी सही था, वो भी सही था, वो भी सही था, ऐसा देखा जाए तो। अब वो पता नहीं वो कौन सा लॉजिक माने। इस तरह की बहुत सारी दिक्कत थी। मतलब एक सीरीज आई थी ABAD करके, उसमें भी ऐसे कुछ हो रहा था कि तुम कोई सा भी लॉजिक लगा दो सबकी तरह से वैसा बन जाऊँगा। पता नहीं AD मतलब क्या है माने क्या नहीं, इसको लेके। फिर भाई ये सब चीज़ें हुई थी उधर जाके। और मैथ को लेके मैथ थी, ठीक है। मैथ में मैंने बताई थी 20 मिनट बचे थे मेरे पास, और 20 मिनट में मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ 20 मिनट वाला पेपर तो नहीं थी भाई मैथ में, 20 मिनट वाला बिल्कुल भी नहीं थी मैथ में अच्छा खासा टाइम होना चाहिए सिर्फ। ऐसा नहीं है, कुछ क्वेश्चन ईजी भी थे 3 से 4, लेकिन लेंदी क्वेश्चन थे, अच्छे खासे लेंदी है। हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन थे शायद 2, बहुत ज़्यादा लेंदी थे यार वो। तुम क्या ही बताऊँ, मैंने तो पढ़े भी नहीं, वो छोड़ दिए मैंने वो। मन तो कर रहा था पढ़ने का यार, मुझे लगता है यार इजी से टॉपिक कर रही लेकिन इसको, लेकिन वो पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा था, जितने लेंदी क्वेश्चन थे। प्रोबेबिलिटी का था और स्टेटिस्टिक्स का क्वेश्चन थे, ठीक है। और उसके भी थे परसेंटेज प्रॉफिट लॉस के भी क्वेश्चन थे। ऐसा नहीं है कि सारे होते पेपर, ऐसा नहीं थे क्वेश्चन नहीं होंगे, मतलब ऐसा कुछ नहीं था क्वेश्चन नहीं होंगे, किसी से नहीं होंगे, हो जाएंगे, लेकिन टाइम होना चाहिए था पास, अच्छा खासा टाइम हो, 40 मिनट 35 मिनट इतने टाइम में तो वर्क तो कर लोगे तो पेपर तो नहीं था, मतलब एक बैलेंस पेपर नहीं था, मतलब कहा जाए तो। एक होता ना अगर डिफिकल्ट हो, लेकिन बैलेंस पेपर नहीं था, मतलब क्या कहते हैं। अब उसको क्या है करूँ, मैं भी चाहता हूँ कि डिफिकल्ट पेपर आए, लेकिन थोड़ा बैलेंस आए, मतलब हाँ को फिक्स हो उसमें 4-5 क्वेश्चन टफ हैं, क्या कहते हैं कि 10 मॉडरेट हैं, 10 ईजी हैं, इस तरह से करके कुछ पेपर हो तो भी सही है ऐसे ही। अब पता नहीं वो बैलेंस पेपर नहीं था, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल भी बैलेंस नहीं था, सही था। तो वो 90 मिनट वाला पेपर था, 60 मिनट वाला था। टाइम मैनेजमेंट करना बहुत बड़ा टास्क था उसमें से। उसमें इस टाइप के क्वेश्चन थे। मैथ में तो मैथ्स ऐसे हुए थे, 16-17 हुए हैं सही। तो मैंने शायद ऐसे ही करे हैं, 12-13 मैंने शायद GS में करे हैं। इंग्लिश में कर दी होंगे मैंने 20 के आसपास, क्योंकि मेरे पास 2 मिनट बचे तो मैं पैसेज पा गया था, पैसेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी कुछ। उसमें उससे भी पार्ट्स ऑफ स्पीच से भी क्वेश्चन आए थे, जो CGL ने कभी नहीं पूछे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच से भी आए थे, इससे पहले जो नहीं पूछे गए हैं। और बुकैब आई थी उसमें पैसेज में, तो मैंने वो थोड़ी देर अटैम्प्ट करने की कोशिश करी, बुकैब मेरे लेनी पड़ी, वो मुझे नहीं आती थी मुझे वो। तो पैसेज के मैंने 2-3 क्वेश्चन करे थे। तो मेरे साथ इंग्लिश में शायद मैंने ऐसे ही करूँगी 21-22 कर दिए होंगे। GS में मैंने ऐसे ही कर दिए होंगे 15, कितने हो गए 36 हो गए। और उनको मान लो करीब 32-33, उनको मान लो 36-33, मतलब ऐसी है 65+ क्वेश्चन हो गए होंगे। कोई श्योरिटी नहीं है 65+ कितने हुए हैं, 70 हुए हैं, जो भी है।
अब वो लास्ट में दिखा भी नहीं रहता कितने क्वेश्चन हो रहे हैं कितने नहीं हुए तुम पे। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत थी यार। पेपर तो चलो डिफ़िकल्ट बात की बात है, लेकिन जो पेपर देने में जो मैनेजमेंट था ना यार, बहुत ज़्यादा दिक्कत आई है। उन लोगों को ही पता था कि ये बच्चों को दिक्कत हो रही है, और मेरे हिसाब से तो उनको बुला के कोई सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है। मैं पेपर मैंने बोला कैमरा चल रहा है, कैमरे की वजह से और दिक्कत हो गई, फिर वो जूम आउट कर दिया और दिक्कत हुई उसकी वजह से। मैंने कहा यार ये तो प्रॉब्लम बढ़ ही रहे हैं, कोई नहीं घटा रहा उनको। तो भाई इससे ये तो समझ में आ गया कि एडीक्यूटी एग्जाम कराएगी ना, तो सीजीएल का तो मुश्किल से नहीं हो पाएगा भाई। सीजीएल का मतलब एसएससी ने समझ नहीं आया क्या सोच के टेंडर दे दिया एडीक्यूटी को, लेकिन उसकी उसकी बात नहीं भाई पेपर कराना है सीजीएल का, क्योंकि भाई कोई मैनेजमेंट ही नहीं है ठीक ठाक सा, कुछ भी नहीं है। इन्विजिलेटर में कोई मैम थी, उनको क्या ही बोलूँ, ऐसा लग रहा था मेरे से भी कम उम्र है उनकी। मतलब कोई लग ही नहीं रहा था स्टाफ को कोई एक्सपीरियंस है क्या है क्या नहीं, सब ऐसे ही था उधर सीन से बताऊँ तो। उधर मेरे हिसाब से पेपर तो डिफ़िकल्ट लो भाई बनाओ, मैं तो बोल रहा हूँ सही है डिफ़िकल्ट बनाओ, लेकिन भाई एक बैलेंस पेपर बनाओ। बैंक का आता है, लेकिन बैंक का बैलेंस आता है थोड़ा बहुत टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। और क्या ही बोलूँगा उसको लेके। और माउस की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी यार। माउस में सबसे बड़ा टास्क तो भाई इतना लैग कर रहा था ना वो बहुत ज़्यादा। मतलब उसमें ऊपर से तुम्हें एक छोटी सी वो बिंदु उसमें आता है ऑप्शन में, छोटे से डॉट आता है, उसके अंदर ही क्लिक करना पड़ेगा तुमको। उसमें भाई तुम्हें बहुत ध्यान से ले जाना पड़ेगा। एक तो आंसर निकालो, उसके बाद उसमें क्लिक करो। ऐसा तुमने भाई माउस को तुम ऐसे सहलाओगे जैसे तुमने कुत्ते को नहीं सहलाया होगा, इतने प्यार से इतने प्यार से सहलाओगे तुम माउस को। बहुत ज़्यादा दिक्कत थी यार, वैसे ही बताऊँ तो उधर यार। मतलब क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा लेंदी पेपर था यार, बहुत ज़्यादा लेंदी था उसमें। और बाकी सब क्वेश्चन वोश्चन मतलब ऐसा तो नहीं था, मतलब ये, लेकिन लेंदी पेपर की तो बात की बात है, लेकिन क्या ही बताऊँगा। मैनेजमेंट इतना बेकार था, क्वेश्चन पढ़ने में नहीं आ रहे थे, बिलरी हो रहे थे, ठीक है। पैसे मैंने पढ़ाई नहीं इसी वजह से, जूम इन हो गया वो क्या बोलते हैं उसकी वजह से। और माउस में भी दिक्कत थी यार। ऐसा कोई पेपर ही नहीं होता सही तो वहाँ सेंटर बैठा लगा, गर्मी लग रही थी उधर सही तो बहुत दिक्कत थी यार। और मेरे हिसाब से तो क्या कहते हैं सेंटर को मतलब एडीक्यूटी को जानी चाहिए, वरना पेपर का तो बेकार ही कर देगी। मतलब पेपर ये कोई मतलब नहीं है सीजीएल में। मतलब मैं तो ये सोचता हुआ आ रहा था रास्ते में जब घर पर आ रहा था, तो मैंने कि सीजीएल में क्या होने वाला भाई, अब क्या बोलते हैं कि अब सिलेक्शन पोस्ट में ऐसा आ रहा तो सीजीएल में क्या होगा ये समझ लो, क्योंकि उसमें तो और बड़े लेवल पे उसके सर्वर और अच्छे चाहिए उसको एडीक्यूटी को। ऐसे ही था। बाकी देखते हैं, बाकी कुछ लोग बोलना चाहिए कि हमें किस टाइप से पेपर अटैम्प्ट करें, क्या करें, उसके लिए वीडियो बनाओ, किस टाइप के थोड़े क्वेश्चन थे इस तरह करें। किसी को कुछ पूछना हो तो कमेंट में बता देना, और कुछ जो चीज़ मिस हो गई हैं जो मैं नहीं बता पाया हूँ, मैं एक और वीडियो बना दूँगा किस टाइप के क्वेश्चन थे, क्या करना चाहिए आगे, किस टाइप क्या चीज़ पढ़ें क्या चीज़ नहीं, तो उसके लिए बता देना। मैं आगे एक और वीडियो बना दूँगा, कमेंट में बता देना। थैंक यू गाइस भाई अपने याद के लिए।